Hello bachcho, let's discuss this question. In most ecosystems, biomass of a trophic level is higher than the biomass of its predators as illustrated below by an upright pyramid of biomass. In the open ocean, however, biomass of primary producers, microscopic algae, is often lower than the biomass of higher trophic levels, for example, zooplankton and fish, as illustrated below by an inverted pyramid of biomass. In the open ocean, how can there be enough food to support the higher trophic levels? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट इकोसिस्टम्स में आपको अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास दिखता है, लेकिन ओपन ओशन में आपको इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास दिखता है. Remember, the width of the bars indicates the amount of biomass at each trophic level. A. The microscopic primary producers are a source of food of high quality. B. The microscopic primary producers have a high rate of growth and reproduction. C. The microscopic primary producers are very abundant. या D. The higher trophic levels are cold-blooded which do not require much food. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी ओपन ओशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना. तो ओपन ओशन में आपको पता है कि ये जो सबसे निचला हिस्सा है वो फाइटोप्लैंक्टन है और उसके ऊपर आएगा आपका जूप्लैंक्टन. यदि आप ऐसे कंसिडर करें कि फाइटोप्लैंक्टन का नंबर 20 है और जूप्लैंक्टन का नंबर 80 है, तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ सकता है. यदि हम देखें कि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो 80 है, मतलब सॉरी वो 20 है नंबर में. ये जो फाइटोप्लैंक्टन है वेरी फास्ट रिप्रोडक्शन करता है, वेरी फास्ट रिप्रोडक्शन. तो क्या होगा, हम यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन के नंबर को लिखेंगे और यहाँ पर जू प्लैंक्टन का नंबर लिखेंगे. तो फाइटोप्लैंक्टन 20 है, कुछ टाइम बाद इसने रिप्रोड्यूस किया तो ये 80 हो गए नंबर में. 80 नहीं, 80 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, वो कुछ 100 के आसपास चला जाएगा. फिर क्या हुआ, जू प्लैंक्टन ने आके इन्हें खा दिया. जू प्लैंक्टन का खाने का वक्त हो गया. खाने के बाद वापस 20 बच गया. अभी 20 जब तक हो गया वो फिर से रिप्रोडक्शन करने लगेगा. और जूप्लैंक्टन इस वक्त फाइटोप्लैंक्टन को खाता नहीं, क्योंकि उसने एक बार खाया है, उसको दूसरी बार खाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए. तो जब तक ये जूप्लैंक्टन फिर से खाने के लिए तैयार हो जाता है, ये फाइटोप्लैंक्टन फिर से 100 बना लेते हैं. फिर ये जूप्लैंक्टन फिर से आके इन्हें खा लेगा और फिर से 20 बचेगा. 20 फिर से रिप्रोड्यूस करेगा तो 100 बनाएगा. फिर जूप्लैंक्टन के खाने का वक्त हो जाता है, फिर ये 100 को खाएगा और फिर 20 बच जाएंगे जो कि फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे जो फाइटोप्लैंक्टन का स्टैंडिंग क्रॉप है, मतलब जो नेट फाइटोप्लैंक्टन है, वो मोस्ट केसेस में सिर्फ 20-20-20 पर ही अटका है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन कंटिन्यूसली 20 पर ही अटके हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, वो 20 से 100 जा रहे हैं, बिकॉज उनका बहुत क्विक रिप्रोडक्शन होता है. और जूप्लैंक्टन का खाने का वक्त होने के कारण वो उसे खा जाता है, फिर से 20 रह जाता है. तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 20 फाइटोप्लैंक्टन है वही इस पूरे जूप्लैंक्टन के पॉपुलेशन को सस्टेन कर रहा है. ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं. इसका जो कारण है, ये जो 20 दिख रहा है आपको, वो फास्ट रिप्रोडक्शन के वजह से हो रहा है. तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं. ए, द माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर अ सोर्स ऑफ हाई फूड क्वालिटी, गलत. बी, द माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैव हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही है. सी, द माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर वेरी अबंडेंट, गलत. डी, द हायर ट्रोफिक लेवल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विच डज नॉट रिक्वायर मच फूड, ये भी गलत है. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option B. The microscopic primary producers have high rates of growth and reproduction. Hope you have understood it well. All the best.